मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपना वही शो लेके, चलो आओ इल्म सीखे। दोस्तों, हमें तो पता है कि हम जो किताब पढ़ते हैं आसमानी किताब है कुरान मजीद। क्या इसके अलावा भी और आसमानी किताबें हैं? उसी के बारे में आज हम जानेंगे। इसके साथ हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ चुकी है। चलो हम उनसे पूछते हैं कि कुरान मजीद के अलावा और कितने आसमानी किताबें हैं और कौन कौन से नबियों पे वो उतरी है। चलिए हम उनसे पूछते हैं। इनका नाम है जनाब अफरोज खान साहब। खान साहब, एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूँ कुछ दीनी सवालात लेकर। ज़रा आप हमें बताइए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए। हमारा सवाल ये है कि जो कुरान मजीद है, जो आसमानी किताबें है, हम सबको पता है, और इसके अलावा कितने आसमानी किताबें हैं, ज़रा बताइए। देखिए शरीफ भाई, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मगर इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है और हर मुसलमान को इल्म दीन हासिल करना चाहिए और उसके हिसाब से अमल भी करना चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह ने मुझको जितना इल्म दिया है वो हिसाब से। तो आपका सवाल है कि आसमानी किताबें कितनी उतरी है, तो इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आसमानी 4 किताबें उतरी हुई है और बहुत सारे नबियों पे सहीफ़े भी उतरे हुए हैं। अच्छा। मगर जो 4 किताबें उतरी हुई है मैं उसके नाम बताऊँगा आपको इंशाअल्लाह। 4 किताबें उतरी हुई है। पहली तौरेत उतरी हुई है। अच्छा। फिर जबूर उतरी हुई है, फिर इंजीर उतरी हुई है, और इंजीर को आज बाइबल भी कहा जाता है। और सबसे इन 4 किताबों में सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है, जो अल्लाह की सबसे मशहूर और क़यामत तक रहने वाली किताब है। और खान साहब, ये कौन कौन से नबियों पे उतरी, क्या उसके नाम बता सकते हैं आप? इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके नाम बताऊँ। पहले तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी हुई है। अच्छा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब उन पे उतरी हुई थी वो पूरी एक शरीयत की किताब थी। अच्छा। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी थी। उसके अंदर इस्लाम धर्म के ताल्लुक़ से मालूमात थी और मूसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेके आए थे उसको उस पर चलने के हिसाब से उसके अंदर रहनुमाई थी। मगर आज वो किताब, उसके बाद कौन सी किताब? उसके बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर उतरी हुई है। और जबूर किताब जो है वो एक कबीले और एक गांव के हद तक का थी। और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी हुई है, जो मतलब बहुत मशहूर है। आज भी वो किताबें बहुत सारी शक्लों में लोगों ने कर लिया है। आज उसकी असली चौथी किताब कुरान मजीद है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों के अंदर अल्लाह ने उसको मुकम्मल उतारी है। और खान साहब, ये मेरा और एक सवाल है कि आज के दौर में हम, जैसे कि आपने नाम बताया इंजील, जबूर, तौरेत, ये पढ़ सकते क्या? जैसे हम घर में कुरान रखते और पढ़ते, क्या ये किताबों को रख के हम पढ़ सकते क्या? असल में ये 4 किताबें आसमानी है, मगर जिस नबी पर जो किताब उतरी उस नबी के जाने के बाद में उनके मानने वालों ने उस किताब में बहुत बदलाव कर लिया। अच्छा। सिर्फ कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, तो उसमें क़यामत तक बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद की पहली जो मतलब जैसे हम कुरान पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम सूरह बकरा पढ़ते, तो उसमें पहला अल्फाज जो अल्लाह ने कहा कि ये हिदायत की किताब है,
और इसमें शक व शुबा के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम हिदायत के लिए अगर कोई किताब पढ़ेंगे तो वो कुरान मजीद ही है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी किताबें आई उनके मानने वाले लोगों ने उसके अंदर बहुत सारा बदलाव कर लिया है, अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर बातें बहुत सारी डाल दी है। ये हिसाब से आज वो किताबों का हम मतलब वो किताबें हम पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ भी ले तो उस पर हमारा अमल नहीं कर सकते, क्योंकि अमल के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही किताब है, वो है कुरान मजीद। तो खान साहब का कहना यह है कि हम कुरान के अलावा दूसरे मज़हब की किताब नहीं पढ़ सकते, भले ही वो आसमानी क्यों ना हो। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई कुरान में आयत है कि जिसमें अल्लाह हुक्म दे रहा कि नहीं पढ़ सकते, या कोई हदीस है कि जो हम वो किताबें नहीं पढ़ सकते। तो हम चाहेंगे कि हम हमारे दर्शकों को कोई हदीस या कोई आयत ऐसी पढ़ के बताए कि जिससे ये सबूत मिलता है कि हम वो किताब नहीं पढ़ सकते। ऐसी एक हदीस है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी के अंदर तौरेत की कुछ आयतें पढ़कर बहुत खुश हो रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे सुर्ख हो गया था। और हज़रत सुर्ख का दोस्तों सुर्ख का मायना होता है गुस्से से जो चेहरा लाल हो जाता है ना, वो यानी कि लाल हो गया था चेहरा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए उमर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख नहीं रहे हो? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप मुझे मेरी इस्लाह कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, आज मूसा अलैहिस्सलाम की किताब पढ़कर एक नबी के सामने तुम उस किताब की बात कर रहे हो। अगर आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हो जाए और तुम अगर उनके पीछे चले जाओगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि आज तुम्हारे सामने एक नबी मौजूद है और उसके ऊपर जो किताब उतर रही है, आज वो किताब के हिसाब से तुमको ज़िंदगी बसर करना है। इसलिए हम वो किताबें पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो किताबें खुद ही आज उनके मानने वाले लोगों ने उसके अंदर इतना बदलाव कर दिया है कि आज तो उनके अंदर खुद इतने झगड़े हैं कि वो उनसे वो ही नहीं निपट रहे, तो हम क्या उसको पढ़ के कर क्या के। और हमारे लिए हिदायत की किताब तो कुरान मजीद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, जिसको हम हदीस कहते हैं। और हम सुन्नत से हटकर और कुरान व सुन्नत के हिसाब से ज़िंदगी बसर करके ही हम कामयाब होने वाले। अब इसके अलावा हम दूसरी किताबों के ऊपर अगर अमल करेंगे तो फिर हम भी गुमराह हो सकते हैं। इसलिए हम चाहे वो किसी भी नबियों के ऊपर कोई भी किताब उतरे, हम उसके हिसाब से अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि हिदायत के लिए हमारे पास में दो ही तरीके। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप राय रास्ते से कभी भटकोगे नहीं। दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ के रखना, एक अल्लाह की किताब है और दूसरा मेरा तरीक़ा, यानी सुन्नत, और सुन्नत मौजूद है हदीसों की किताबों के अंदर। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दोस्तों, आज हमने जाना कि आसमानी किताबें कितनी है और किन किन नबियों पे वो उतरी है, और ये भी साथ में हमको पता चल गया कि भले ही वो नबियों पे उतरी हो और आसमानी हो, मगर हम कुरान के अलावा कोई किताब पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। और उसका कारण भी बता दिया उन्होंने कि गुमराह किस लिए होंगे, क्योंकि उसमें अब के ज़माने के लोगों ने उसके अंदर मिलावट कर दी है, यानी कि अपने तरफ की बातें उसमें डाल दी है, असली में डालडा मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आसमानी किताबें कितनी हैं, उनके नाम क्या है और वो किन किन नबियों पे उतरी। तो 4 किताबें आपने बताई, उनका नाम जबूर, तौरेत, इंजील, और नबियों के भी नाम बता दिए, मूसा, ईसा, दाऊद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने वीडियो को आखिरी तक देखा।